सो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आते हैं। सो गाइस, आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ एंड वहाँ पे आपको टाइप करना है राइटर बे। राइटर बे आपको टाइप करना है। सिंपली मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर राइटर बे यहाँ पे मेरा सर्च किया हुआ दिख रहा होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमने राइटर बे क्लिक कर लिया। आप भी इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा और हमारा एक वेबसाइट ओपन हो रहा होगा। हमारा एक न्यू इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली उसी पे क्लिक करना है। जो आपका फर्स्ट वाला आइकन आएगा, सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ और बहुत ही अच्छी गाइस जॉब है। आप यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट मिल जाती है। मैं आपका सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम डालना पड़ेगा एंड लास्ट नेम एंड ईमेल दैट अप्लाई नाउ कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि आप 30 दिन में टॉप 5 राइटर्स यहाँ पे कमा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई राइटर्स $1921 कमा रहा है गाइस, कोई $1614 कमा रहा है। आप सब देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी इनकम ये देते हैं हमारी कंपनी। बेसिकली ये इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन आप इससे अच्छी जनरेट इनकम कर सकते हो अपने पार्ट टाइम के यूजेस लाइफ में। एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्कर हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, बेसिकली आप इसे एक अच्छे टाइम में आप कमा सकते हो। तो बहुत अच्छी इनफिट रहती है। ये देखिए, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो सबसे पहले आपको ये फ़ी नहीं लेते हैं। ये आपको मतलब मेंबरशिप नहीं, आप यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड हु इज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ असाइनमेंट मतलब मांगी जाती है, आप वो दे सकते हो। और भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है आपको। और सबसे ख़ास बात इस वेबसाइट की ये है कि यहाँ पर आपको राइट सपोर्ट टाइम अवेलेबल। यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, चाहे विड्रॉ मनी में, चाहे आपको जॉब को लेकर दिक्कत है, चाहे आप टाइपिंग को कर को मतलब बेसिकली आपको कोई दिक्कत आती है, हमेशा ये 24 आवर ये अवेलेबल रहते हैं। आप इनसे चैट या कॉल करके आप इनसे सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपना सबसे पहले अपने नेम डाल देंगे। बेसिकली मेरा जो नेम है, आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा गाइस। तो सिंपली मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप अप्लाई कर लिए होंगे तो आपको नेक्स्ट वाले पेज, जैसे आप अप्लाई क्लिक किए होंगे तो जस्ट ही आपको यहाँ पे 3 प्रोसेस आपको करनी होगी, जिसमें से मैंने फर्स्ट अभी खुला है जस्ट, वो सारी अपने ईमेल, नाम और लास्ट नेम अपना फिल करके और यहाँ पे सारी चीज़ आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहले हमारा यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछ रहा है। आपको इसे क्लियर अपना फर्स्ट नेम भर दीजिए जो आपका नाम है। जैसे मेरा नाम जो होगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मेरा नाम है आयुष और आनंद। मैंने अपना नाम गाइस आयुष आनंद भर दिया है। ओह सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे लास्ट नेम भी मतलब पूछ रहा था, सॉरी। मैं यहाँ पे आयुष आनंद, यहाँ पे लास्ट नेम में आनंद भर देता हूँ। आपका जो भी बेसिकली आपका जो लास्ट नेम होगा, आप उसे यहाँ पे क्लिक करिएगा और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा होगा। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जो भी मेरा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। आप किस जेंडर से हो, तो आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी आप अप्लाई कर रहे होगे आप उसी हिसाब से अपने यहाँ पे भर दीजिएगा। जैसे मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मेल भर दिया। कौन सा कंट्री से हो आप, बेसिकली सारी इंडिया से ही हो। तो गाइज मेरी यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 ईयर्स आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 18 ईयर्स आपको अबव चाहिए, तो मैंने यहाँ 6 भर दिया एंड दैट इज़ मेरा सब चीज़ क्लियर हो गया। आप कौन से सिटी से हो, तो मैं यहाँ डेहरी ऑन सोन लिख देता हूँ सबसे पहले। आप जिस सिटी से रहोगे आप उस सिटी का अप्लाई कर लोगे और यहाँ पे अपनी ईमेल फिर से डाल देनी है। मैंने यहाँ पे ईमेल अपनी डाल दिया और अभी अपनी ईमेल क्लिक कर दीजिए। गाइस मैंने अपना ईमेल डाल दिया। अपना फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा किसी भी या फिर सिटी का, उस पे हिसाब से आप यहाँ पर अपनी फ़ोन लाइन डालने के बाद यहाँ पर अगर आपका कोई भी एक और ईमेल आईडी है तो वहाँ डाल सकते हो, नहीं तो अपनी जो सेम ईमेल आईडी है आप उसी भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली सेम ईमेल आईडी ही डाल दे रहा हूँ। आप भी सेम ईमेल आईडी ही डालिएगा क्योंकि आसानी होती है। मैंने यहाँ पर सेम ईमेल आईडी डाल दिया, gmail.com हो गया। फिर से अगर यहाँ पर आपका अगर कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन नंबर है होगा तो आप उसे डाल दीजिएगा। बेसिकली ये इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि अगर बाई चांस आपको कोई भी पेमेंट को लेकर अगर ये वेबसाइट दिक्कत करती है तो बेसिकली आपको एक वो वाला अगर आपका नंबर से नहीं लग रहा हो तो ये नंबर से लग जाता है। तो बेसिकली मैं सेम ही मोबाइल नंबर डालूंगा, आप भी सेम नंबर ही डालिएगा। और यहाँ पर आपको कोई गाइस एक पासवर्ड बना लेना है, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड बना देता हूँ। आप भी कोई एक पासवर्ड अपने जीमेल का या फिर कोई भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो।
तो मैं यहाँ पर अपनी पासवर्ड को बना दिया हूँ। आप भी इस टाइप में पासवर्ड बना सकते हैं अपने नेम के हिसाब से। तो मैं भी यहाँ पर अपनी पासवर्ड यहाँ पे अचीव बना लेता हूँ। फिर से यहाँ रिपीट कर लीजिएगा गाइस। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आपको अब क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट स्टेप क्लिक करते ही अब हमारा सेकंड नंबर वेबसाइट खुल गया है, जिसमें आपका मांगा जा रहा है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपके आप कहाँ तक पढ़े हो, आप इस काम को कितने साल से कर रहे हो, आपको क्या इस काम को लेकर क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्किल्स है, ये सारी चीज़ें ये वेबसाइट मांगती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका लैंग्वेज क्या है, नेटिव लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो आपका लैंग्वेज होगा गाइस उस चीज़ को यहाँ पे फिलअप कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ भोजपुरी भी दिया हुआ है। बेसिकली हम लोग हिंदी बोलते हैं, अपना हिंदी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अदर्स लैंग्वेज, क्या आप अदर्स लैंग्वेज यू कैन राइट लिख सकते हैं। तो आप गाइज यहाँ पर हिंदी क्लिक ना करिएगा, क्योंकि आपको टाइप करने के लिए हिंदी वर्ड्स नहीं आएंगे। आपको बेसिकली ये इंग्लिश ही आप टाइप करिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर स्टेट या हर कंट्री में बोली जाती है और जॉब लेने में ईजिली हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पर इंग्लिश ढूंढ दे रहा हूँ, इंग्लिश आप टाइप करिएगा। अब यहाँ सेकंड वाले में पूछा जा रहा है कि अदर्स लैंग्वेज यू कैन राइट एट, मतलब कि अब इस काम को करने के लिए कौन सा टाइप करने के लिए कौन सा लैंग्वेज जानते हो। तो बेसिकली हमें इंग्लिश में ही सब चीज़ करना है, तो हम इंग्लिश ही सब सारी चीज़ें यहाँ पे फिल आउट करेंगे। आप हिंदी हो तो आप हिंदी डाल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट जॉब तो उसको आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, आपको जॉब मिल जाएगी। एक मिनट। सो गाइज हम यहाँ पर अपनी लैंग्वेज हिंदी डाल दिए, क्योंकि ये पूछ रहा है कि क्या आप कोई और भाषा जानते हैं जिसे आप टाइप करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम इंग्लिश तो जो टाइप करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम हिंदी भी जानते हैं जो हम टाइप कर सकें। आप कोई भी अगर स्टेट से हो तो उससे भी आप टाइप कर सकते, जैसे कोई आप तेलुगु जानते हो, कोई पंजाबी जानता हो, तो यहाँ पर पंजाबी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना भाई लोग। और अगला हमारा पूछा जा रहा है कि यू आर हाईएस्ट वेरिएबल एकेडमिक डिग्री, आप किस हाईएस्ट डिग्री तक पढ़े हुए हो, आप एजुकेटेड हो, अंडर ग्रेजुएट हो, बैचलर हो, मास्टर की हो या पीएचडी की हो। तो बेसिकली आप जो भी होगे वो चीज़ अपने फिल कर लेना यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी एजुकेट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। योर डिग्री मेजर यहाँ पूछ रहा है, बेसिकली यहाँ फिल कर, लेकिन ऑप्शनल है जिससे आपको करना ही करेगा, योर डिग्री मेजर, ठीक है। इसे आपको फिल कर देना होगा। बेसिकली मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ योर डिग्री मेजर, जैसे आपको कोई भी होगा आप कर देगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट अगले का, तो बेसिकली मैं इस चीज़ को फिल आउट कर रहा हूँ अभी। सो गाइज हम अपनी बात पे वापस आते हैं। यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है योर डिग्री मेजर, मतलब कि आपके पास कौन सी डिग्री है। बेसिकली अगर आपके पास कोई डिग्री हो तो दीजिएगा, नहीं है तो फिर भी मैं यहाँ पे मैं अपना कंप्यूटर कोर्स डाल दे रहा हूँ, आप भी लिख दीजिएगा। चाहे यहाँ पर आप टाइपिंग लिख सकते हो, बेसिकली मैं टाइपिंग ही कर रहा हूँ, मेरे पास टाइपिंग की डिग्री है, आप भी लीजिए। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइज, प्लीज़ सेलेक्ट 3-7 डिसिप्लिन्स यू आर प्रोफेशनल इन। क्या आप किस चीज़ में, मतलब नेचुरल साइंस में क्या लगता है। बेसिकली मैं यहाँ पर फिजिक्स होगा तो फिजिक्स ही डालूंगा, आप जो भी आप सब्जेक्ट को रुचि लग सकते हैं आप उस चीज़ को डाल दीजिएगा, ठीक है। अगला पूछ रहा है बिजनेस स्टडी, आप जानते हैं बिजनेस स्टडी, कोई भी बिजनेस आप कोई भी जानते हो। तो भाई यहाँ पर मैं बिजनेस तो जानता हूँ, बट अगर आप भी जानते नहीं हो तो यहाँ पे बेसिकली आप फिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन आपको डालना होगा तो आप डालिएगा, नहीं डालना होगा तो नहीं डालेगा। बेसिकली यहाँ पे मैं बिजनेस होता तो बिजनेस ही कर देता हूँ, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है, देखिए अगला पूछा जा रहा है अप्लाइड साइंस एंड प्रोग्रामिंग, आप कंप्यूटर साइंस जानते हो ना, अब बस यही चीज़ डाल दीजिएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ गाइज आप भी वैसे ही करेगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैं इंग्लिश डाल दूंगा। एक मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोस, क्या बोलेगा भाई, हाँ मैंने टाइपिंग डाल लिया। प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रोफिन 3 से 7 डिसिप्लिन्स यू आर प्रोफिशिएंट इन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स डाल दिया था, तो फिजिक्स ही डाल दूंगा, ठीक है। अगले में मैं जाऊँगा, और 1 मिनट भाई साहब। सो गाइज अगर आपको ऊपर का भरने का मन होगा तो आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे, नहीं तो बेसिकली हम नीचे आ देंगे। अब यहाँ पे नीचे हमारा पूछा जा रहा है प्लीज़ इंडिकेट सॉफ्टवेयर यू हैव एक्सेस टू हैंड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर एक्सपर्ट। क्या आप कोई कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो। बेसिकली अगर आपने कंप्यूटर, इसे भरना जरूरी है गाइज, क्योंकि ऑप्शनली भरना पड़ेगा आपको। बेसिक देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर जैसे दिया है, वर्ड, फोटोशॉप, एमओएस, एनालिसिस। कोई अगर कंप्यूटर जानता होगा तो आप इसमें से अपनी कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर
सी हैशटैग है, C++ है, कैनवा का है, सिनेमडी है, सिनेमा 4D है, सर्कली है, सिट्रिक्स है, सिलेमेक्स है। मैंने बहुत सारी गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आप यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट लगे आप वहाँ पे इसे फिल आउट करेंगे। एंड दैट इज C++ भी है, सिट्रिक्स है, C++ है, आप सिनेमिक्स डी है। तो मैं यहाँ पे C++ फिल आउट कर देता हूँ। आपको भी जो आपको मन लगे आप वो करिएगा गाइस। फिर से हम नीचे आएंगे। अगर आपको यहाँ पे फिल आउट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। बेसिकली जैसे मैंने किया हूँ उसी टाइप में आपको भी नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो मैंने भी नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया हूँ। अब हमसे यहाँ पे पूछा थर्ड जो एंड लास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अबाउट मी, अपने बारे में कुछ बताइए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाँ आई एम ए स्टूडेंट। जो भी आपको मन करेगा यहाँ पे अपने फिल आउट कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे मोटिवेशन लेटर है। जो आपको कोई मोटिवेशन लेटर आप गूगल से भी टाइप कर सकते हो। प्लीज़ मोटिवेशन लेटर यहाँ पे मैं आपको टाइप करके बाद दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लिक पे। यहाँ पे मैं गूगल पे एक मिनट गूगल पे सर्च किल आउट करूँगा। यहाँ पे मारूँगा मैं मोटिवेशन लेटर मारूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी इमेज में जाएंगे। बहुत सारी यहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगी मोटिवेशन लेटर में, जिसे आप डाउनलोड करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप उसे टाइप कर दोगे फिर इसी पर, तो आपकी सारी चीज़ें ये हो जाओगी। बेसिकली हम अपने आते हैं वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर हम थे, ठीक है। सो गाइज हम लोग सब चीज़ यहाँ पे क्लिक कर लिया। आपको 3 लेटर का ही मोटिवेटिव लेटर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेवर गिव अप। आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि यू हैव लर्न अबाउट आवर वेबसाइट फॉर्म। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ एक मिनट, यहाँ पे लिख रहा है कि यू हैव लर्न अबाउट आवर वेबसाइट। आपको ये वेबसाइट कहाँ से मालूम चली। तो बेसिकली यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टाइप आ जाएंगे, फेसबुक, लिंक्ड। यहाँ पे मैं सर्च इंजन ही क्लिक करूँगा क्योंकि आपको ये गूगल से ही पता चला है। फिर नेक्स्ट आएंगे। हमारा नेक्स्ट पूछ रहा है कि शेयर अदर्स योर सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट आपको भरना ज़रूरी है ताकि ये आपको भरने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे हम अपनी सोशल मीडिया अकाउंट आप भर दीजिएगा। उसके बाद आई एग्री और आई एग्री विथ प्राइवेसी करके हम नेक्स्ट सबमिट कर देंगे तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको मेल किया जाएगा इस जॉब के लिए। फिर आपके पास एक मेल आएगा एंड आप इस वेबसाइट से बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आप एक पेज में अगर आप टाइप करोगे तो ये आप वेबसाइट आपको बहुत ही अच्छी अर्न आपको दे सकते हैं। आप एक दिन में काफ़ी अच्छा मतलब 2 से 3 हज़ार रुपये तो एक पेज का केवल कमा सकते हो। ये मेरी गारंटी। अगर आप सही से इस वेबसाइट पे एक्टिव रहे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कर देनी है। सो गाइस आपको ये सब चीज़ अप्लाई करनी है एंड दैट इज़ आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे। मेरी बात यहाँ पे झूठ अगर आपको लग रही हो तो आप इससे एक बार ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी, आपको इसे कमाने में अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे से अच्छे जुड़े रहिए। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबमिट करिएगा। यहाँ पे आपको जो अकाउंट होगा मैं यहाँ पे भर नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि पर्सनल अकाउंट है गाइस, क्योंकि मैंने अभी अकाउंट नहीं बनाया है। सो मैं अभी इंस्टा पे नहीं हूँ, इसीलिए अगर आप इंस्टा पे तो कोई लोग है, मैं बेसिकली अभी नहीं हूँ क्योंकि मुझे इंस्टा पे भी रहने को अभी आदत नहीं है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट अपने भरिएगा। आई एग्री, फिर आई एग्री विथ, फिर अगर आपको कोई चीज़ गलती लग रही है तो यहाँ पर आप प्रीवियस स्टेप में जाके आप उसे यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा प्रीवियस स्टेप में आप जाइए। प्रीवियस स्टेप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप जाके जो गलती लग रही होगी तो आप इसे सुधार भी सकते हैं।